आपको लगता है अगर टीएसडी रहती, कंटिन्यू करती, सैयद सलाउद्दीन, हाफिज सईद, दाऊद, ये लोग दे आर सिटिंग जस्ट इन द नेक्स्ट कंट्री नेक्स्ट डोर, एंड इंडिया में 26/11 इतने ब्लास्ट हुए. You see, people see one blast happening. People don't see those 100 that have not happened. And as far as Hafiz Saab is concerned and Sayyid Salahuddin, I can assure you, had TSD been there, जब हम आप बात कर रहे हैं आज, उनके लाशें भी इस टाइम तक मिट्टी हो चुकी होती. क्या आपको पता है देश की वित्तीय राजधानी में हुए 26/11 हमले और साल 2019 में 14 फरवरी को हुए पुलवामा हमले के बीच में एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है. आप कह सकते हैं कि ये कनेक्शन आतंकियों से जुड़ा हो सकता है. आतंकवाद ही इन दोनों हमलों का कनेक्टिंग पॉइंट है, जो कि सही भी है. लेकिन ऐसा एक और कनेक्शन भी है जिसके बारे में आमतौर पर कोई जानता ही नहीं है. लेकिन जो जानता है वो अपने मन में अपने काम को खराब किए जाने को लेकर एक टीस लिए हुए है. ये साहब है कर्नल हनी बख्शी. When this narrative was created कि डिफेंस मिनिस्टर का टैप हो रहा है, we may be an army but we are still an army of a democratic country. They were not harming हनी बख्शी, they were harming the nation. नाम अब्दुल है मेरा, क्या सबकी खबर रखता हूँ, मैं हनी बख्शी हूँ. ये मेरी इंक्वायरी है. जी, कर्नल हनी बख्शी, जिनका एक पॉडकास्ट सामने आया है. कर्नल हनी बख्शी ने एएनआई पॉडकास्ट के जरिए स्मिता प्रकाश से बात की है और दोनों आतंकी हमलों का जिक्र करते हुए कहा है कि 26/11 हमले से सबक लेते हुए एक ऐसी एजेंसी खड़ी की गई थी कि अगर वो साल 2019 में होती तो पुलवामा में वीर जवानों की जानें नहीं गई होती. यही वो कनेक्शन है जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसका जिक्र कर्नल हनी बख्शी ने किया है एएनआई पॉडकास्ट में स्मिता प्रकाश से बात करते हुए. 12 साल पहले बनी मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट अगर एक्टिव रहती तो पाकिस्तान में बैठे आतंकी कभी पुलवामा हमले में कामयाब नहीं होते. अब सवाल यहाँ ये उठता है कि कर्नल हनी बख्शी आखिर यहाँ कौन से मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट की बात कर रहे हैं. यूनिट का नाम था टीएसडी, टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन. इसे लीड करने वाले थे कर्नल हनी बख्शी, जिन्होंने एएनआई पॉडकास्ट के जरिए उस दौर की कहानी से सबको रूबरू कराया है. कौन है कर्नल हनी बख्शी? कर्नल हनी बख्शी ने अपने ट्विटर प्रोफाइल में लिखा है, लीजेंडरी टीएसडी के कमांडर, जिसे 26/11 मुंबई हमले के बाद भारतीय सेना की पहली विशिष्ट खुफिया यूनिट के रूप में खड़ा किया गया था. ये देश के दुश्मनों की दुश्मन थी. इसके साथ ही कर्नल ने लिखा है, टाइगर जिंदा है. इन्हीं कर्नल बख्शी का दावा है कि अगर टीएसडी रहती तो पुलवामा जैसा हमला कभी नहीं होता, क्योंकि 2019 में हुआ पुलवामा हमला इस तरह का कोई पहला हमला नहीं था. कर्नल बख्शी के मुताबिक तो ऐसा हमला पहले साल 2004 में भी हुआ था. कर्नल बख्शी ने बताया, एक बीएसएफ की बस भी ऐसे ही उड़ी थी. उसमें तो बीएसएफ के जवानों के अलावा उनके परिवार और बच्चे भी थे. जनरल वीके सिंह ने दक्षिण कश्मीर में विक्टर फोर्स जीओसी का चार्ज लिया ही था और एक हफ्ते के अंदर बस उड़ गई. उसके 1 महीने बाद मैं पोस्टिंग पर पहुंचा. मुझे एक बड़ा टास्क दिया गया. जनरल वीके had just taken over as GOC विक्टर फोर्स साउथ कश्मीर, और वो 1 हफ्ते के अंदर ये बस उड़ गई. उसके 1 महीने बाद मैं पोस्टिंग चले गया. And he gave me a task that we need to. I was then just a major, but your reputation reaches before you, precedes you. So he said, I don't know somehow, but you need to start. So took some time again. You have to start building assets. It takes time. कर्नल बताते हैं, दक्षिण कश्मीर में 7 आईडी एक्सपर्ट आतंकी थे. 6 को खत्म कर दिया गया. जब कर्नल बख्शी से पूछा गया कि कैसे, तो सुनिए उनका जवाब. Same coin. Meaning? They were using IDs. So wherever they were hiding, they were just asked once, come out. If don't, ID. तो कुछ इस तरह से आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया गया था. इसके साथ पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह की पहल पर बनी मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट ने क्या क्या काम किया, उसका भी कर्नल बख्शी ने जिक्र किया. कहा कि
पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह की पहल पर बनाई गई मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट अगर एक्टिव रहती तो पाकिस्तान में बैठे आतंकी कभी पुलवामा हमले में कामयाब नहीं हो पाते। रिपोर्ट्स की माने तो टेक्निकल सर्विसेज डिवीजन एक ऐसी एजेंसी थी जो कि मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर के सरगना हाफिज सईद को ढूंढ रही थी। इसके लिए वो पाकिस्तान में भी एक गुप्त ऑपरेशन शुरू कर चुकी थी, जिसके जरिए हाफिज सईद के करीब पहुंचने के लिए सूत्र तैयार कर लिए गए थे। लेकिन जल्द ही पूरे देश में इस पर विवाद हो गया। विवाद ऐसा हुआ कि एजेंसी को बंद ही करना पड़ा। आरोप ही इतने गंभीर लगाए गए थे। टीएसडी पर क्या आरोप लगे? आरोप लगा कि टीएसडी का इस्तेमाल रक्षा मंत्रालय पर नजर रखने के लिए किया जा रहा है। आरोप लगा कि जम्मू कश्मीर की निर्वाचित सरकार को गिराने की साजिश रचने समेत कई मामलों में एजेंसी का इस्तेमाल हो रहा है। आरोप लगा कि टीएसडी के जरिए बड़ी राजनीतिक हस्तियों के फोन सुने जा रहे हैं। 2012 की शुरुआत में खबर यह भी सामने आई थी कि टीएसडी की अत्याधुनिक तकनीक से लैस वैन खड़ी कर कैबिनेट मंत्रियों के घर के बाहर से फोन सुनने की कोशिश हो रही है। और जब आरोप इतने गंभीर लगे तो आर्मी चीफ बने बिक्रम सिंह ने टीएसडी को भंग कर दिया और जांच बैठा दी। अब जांच हुई तो जांच के 6 साल यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बख्शी के काफी मुश्किल भरे भी रहे। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई तक के आदेश दे दिए गए थे। हालांकि जब कुछ हाथ नहीं आया तो कार्रवाई को रद्द कर दिया गया। अभी भी कर्नल बख्शी कहते हैं, सेना मेरी सब कुछ है, परिवार है और परिवार में होता रहता है। बड़ी बात यह है कि जिस सोच और जिस ताकत के साथ टीएसडी का गठन किया गया था उसे राजनीति कर खत्म कर दिया गया। जबकि टीएसडी के बारे में कहा जाता है कि इस विशिष्ट खुफिया यूनिट की देश को काफी जरूरत थी, जिससे आतंकियों के मंसूबों का पहले से ही पता चल सके और पुलवामा जैसे हमलों को रोका जा सके। एक्सपर्ट्स बताते हैं टीएसडी के बंद होने से सैन्य खुफिया क्षमता में काफी गैप आ गया। मंत्रियों के फोन सुनने को लेकर दावे भले किए गए, लेकिन सेना के पास ऐसे इंटरसेप्टर के खरीदे जाने की भी कोई जानकारी नहीं थी। बाद में पता चला कि इंटरसेप्टिंग के आरोप सिर्फ मीडिया रिपोर्ट में थे। सेना ने कभी नहीं कहा कि उसके पास ऐसा कोई इंटरसेप्टर मौजूद है। उसके बाद भी टीएसडी अपने मन मुताबिक काम नहीं कर पाई। देश रक्षा के अपने कर्तव्य को बहुत दिन तक नहीं निभा पाई। रिपोर्ट्स में कहा गया टीएसडी को दुश्मन देश में घुसकर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया था। कोई भी आर्मी चीफ इस तरह की यूनिट नहीं चाहता था, लेकिन वीके सिंह के चीफ बनने के बाद इस दिशा में कदम बढ़ाया। टीएसडी की ही बदौलत छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के नक्सलियों को पूर्वोत्तर के उग्रवादियों से हथियारों और गोला बारूद की खेप नहीं मिल पाई। जैसे ही टीएसडी बंद हुई, 1 साल के अंदर ही मई 2013 में नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं पर बड़ा हमला कर दिया। हथियार वहीं पूर्वोत्तर के उग्रवादियों से ही मिले थे। इसके अलावा कर्नल बख्शी से अप्रैल 2012 में छपी भारतीय सेना द्वारा तख्ता पलट की कोशिश पर भी सवाल किया गया। दावा किया गया था कि तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार की जानकारी के बिना सेना की 2 टुकड़ियां जनवरी 2012 में दिल्ली कूच कर रही थी। दावा किया गया कि 33वीं आर्म डिवीजन की एक टुकड़ी जो हिसार में तैनात थी, दिल्ली की तरफ बढ़ी थी। साथ ही दावा यह भी किया गया कि आगरा में तैनात 50वीं पैरा ब्रिगेड की यूनिट भी दिल्ली कूच करने लगी। सूत्रों के हवाले से लिखा गया था कि भारत में तख्ता पलट की कोशिश हुई। उस वक्त सेना के प्रमुख जनरल वीके सिंह थे, जिस पर कर्नल बख्शी ने साफ कहा, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं कि इस देश की सेना कभी ऐसा नहीं करेगी। हम दुश्मन देश की सेना नहीं है, हम एक लोकतांत्रिक देश की सेना है। वो आर्टिकल शायद रक्षा मंत्रालय के भीतर दिया गया। एक अखबार को सारी सूचनाएं मिल रही थी। आप मीडिया का हिस्सा हैं। अगर कोई अधिकारी कुछ कहता है तो वो आपके लिए सोर्स है, उसे आप चलाएंगे। तो कुछ इस तरह से खुलकर कर्नल बख्शी ने अपनी बात कही। एक महत्वपूर्ण यूनिट की भी कहानी सुनाई जो भारत जैसे देश के लिए, जिसके पड़ोसी ही उसके दुश्मन हो, कितनी जरूरी है। वैसे कर्नल बख्शी की बातों को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। कांग्रेस सरकार की नीयत को लेकर भी आपके विचार हमारे साथ जरूर साझा करें।